जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा पूजन विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तजनों को करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस को ही जन्माष्टमी के नाम से संसार में विख्यात है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान, आरोग्य एवं धन धान्य, सद्गुण, दीर्घायु और सातों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजन विधि। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व व्रत का नियम ग्रहण करें। जन्माष्टमी के दिन दोपहर को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के लिए एक सूती का ग्रह बनाए, उसको फूलों और मालाओं से सजाएं। द्वार रक्षा के लिए खड्ग रखना, दीवारों को स्वास्तिक व रंगोली सजाएं। सूती का ग्रह सहित देवकी माता की प्रतिमा स्थापित करें। एक पालने में भगवान के बाल रूप की प्रतिमा स्थापित करें। सूतिका गृह को भव्य मंदिर के सामने सजाएं। पंचामृत व केले का प्रसाद बनाएं। अर्धरात्रि में भगवान का जन्म करवाएं। मंत्रोच्चार योगेश्वराय, योग शंभुवाय, योग पतये गोविंदाय नमो नमः के साथ भगवान के बाल रूप को ही पंचामृत से स्नान करवाएं। नई पोशाक पहनाएं। धूप दीप से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। परिवार सहित आरती गाएं एवं परिवारजनों, भक्तजनों को पंचामृत और पंजीरी व केले का प्रसाद वितरण करें। आइए सुनते हैं कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा, तब मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। तब जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे हन, जिस प्रकार जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा करने जा रहा है, उसी प्रकार आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्धत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की आठवीं संतान के भय से मैं तुम्हें तुम्हारी आठवीं संतान सौंप दूंगा। वासुदेव सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी बना लिया और पहरेदार बिठा लिया। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने पुत्र
पुत्र प्रथम को जन्म दिया। कंस ने उसे जमीन पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार देवकी के 7 पुत्रों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ कन्या जन्म हुआ है, उसको ले आओ। तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गए। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करती हुई श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाया और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हो गए। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार उठ गए। कन्या के रोने की आवाज आई। कंस को सूचना दी गई। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण के मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति के सभी दैत्यों को मार डाला।